आज मार्केट ओपन हुआ, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ये 24,600। मार्केट ओपन हुआ 24,600, वहाँ से मार्केट नीचे गया 24,200, 24,520 तक। टोटल 80 पॉइंट का मूवमेंट दिया डाउन साइड, फिर वापस ऊपर आया। यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है 24,600 पर। अब देखने वाली बात है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा 24,640, 24,680, 700 इधर ऊपर जाएगा, या यहाँ से वापस नीचे आएगा 24,500। इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा और 400 की और जाने की कोशिश करेगा। चलिए देखते हैं कहाँ जाने की कोशिश करेगा। अगर टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो उस पर क्या दिख रहा है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है कि अप साइड में एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर जा सकता है। वो रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 24,650 पर रेजिस्टेंस है। तो मार्केट 24,650 ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए नीचे आ सकता है, या फिर 24,550 वाला रेजिस्टेंस जो है उसको टच करने के लिए आ सकता है। तो ये दो जोन मिल गया मार्केट कि यहाँ से ब्रेकआउट किया तो ऊपर कहाँ जा सकता है, ब्रेकडाउन को हुआ तो नीचे कहाँ जा सकता है। नीचे में यहाँ तक आएगा मार्केट, फिर ये उसके बाद एक जोन यहाँ तक मिल रहा है 24,450, यहाँ तक दिख रहा है। और अप साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ तक है। इधर भी 150 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है ऊपर साइड। अब देखते हैं कि पहला होता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम अप साइड आ रहा होगा तो मार्केट मतलब कॉल साइड आ रहा होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, डाउन साइड आ रहा होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि पुट साइड आ रहा होगा तो मार्केट नीचे जाएगा। दूसरा है वाई। अगर कॉल को वाई ज़्यादा होगा तो मार्केट नीचे आएगा, फुट का ज़्यादा होगा तो मार्केट ऊपर आएगा। तीसरा, बैंक निफ्टी किधर जाना चाहते हैं, ऊपर कि नीचे? जिधर बैंक निफ्टी जाएगा उधर भी आपका निफ्टी भी जाएगा। चौथा, ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है? तो यहाँ पर तो पहले डाउन ट्रेंड में था मार्केट, फिर वहाँ से चेंज होकर मार्केट ऊपर में आ चुका है। बट अगर हम देखें इस बड़े टाइम फ्रेम को, इस टाइम फ्रेम को देखें तो डाउन ट्रेंड में कहाँ जा सकता है, पर ये टाइम फ्रेम उतना अच्छा नहीं है। उसके बजाय आपका ये वाला टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छा है। ये वाला, ये क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और मार्केट यहाँ पर साइडवेज होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से मार्केट या तो डाउन ट्रेंड की ओर जा सकता है या फिर अप ट्रेंड की ओर ऊपर जा सकता है। यहाँ पर मार्केट साइडवेज होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में रहा, फिर डाउन ट्रेंड में हो गया, लेकिन यहाँ पर ना ही अप ना ही डाउन, साइडवेज हो गया, फिर उसके बाद नीचे डाउन ट्रेंड में आ गया, फिर उसके बाद वापस से अप ट्रेंड में। अब उसके बाद फिर से एक साइडवेज जोन आ रहा है, तो अब इस साइडवेज में मार्केट बीच में है तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये प्रेडिक्ट करना है हमको। चलिए देखते हैं। निफ्टी को देखिए ऑप्शन से, तो अगर हम 24,600 का फुट का वो वॉल्यूम देखते हैं तो ये कितना आ रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज कर लेते हैं। और जो वॉल्यूम आ रहा है
एवरेज देखा जाए तो 4 मिलियन का एवरेज आ रहा है। और अगर कॉल का देखा जाए तो इसका भी वैसे ही आ रहा है। इसका भी लगभग 4 मिलियन के आसपास ही हो रहा है। तो कॉल का 4 मिलियन, पुट का 4 मिलियन, दोनों का बराबर है, इसीलिए मार्केट के साइडवेज है। ठीक, तो पहला लॉजिक तो हमारे साथ नहीं है, और ना ही डाउन ट्रेंड का दे रहा है, ना ही अप ट्रेंड का। अब एक दूसरा है, मार्केट में OI की इसका ज़्यादा है। मार्केट में OI जो है वो पुट का ज़्यादा है, कल को OI कम है। इसका मतलब मार्केट को अप साइड जाना चाहिए। अब दूसरा जो लॉजिक है OI का, इसको कंफर्म करने के लिए जो हमारा छठवां लॉजिक है कि कौन सा सेलर स्ट्रांग है, कॉल सेलर या फिर पुट सेलर, इसको भी देख लेते हैं। कॉल या पुट, कौन सा सेलर स्ट्रांग है? क्या पुट सेलर स्ट्रांग है? OI ज़्यादा है तो मतलब पुट सेलर स्ट्रांग है, तो और अप ट्रेंड दिखाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे गया, वापस ऊपर गया, यहाँ पर बहुत सारा सेलिंग आया। ठीक है, सेलिंग आने के बाद मार्केट यहाँ पर है, बट हम ये कहें कि मार्केट ने स्टॉप पर सेलिंग किया है, ये कैसे कह सकते हैं हम? वो ऐसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं यार ये? क्यों? यहाँ पर तो वॉल्यूम कम आया है, लगभग कितना मिलियन का वॉल्यूम आया है यहाँ पर 4 मिलियन का ही वॉल्यूम आया है, और वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है ज़्यादा। ये जो कैंडल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने पुट बाय किया था अपसाइड जाने के लिए, ठीक है, जिन्होंने पुट बाय किया था यहाँ पर अपसाइड जाने के लिए, उनका ऐसे हिट हुआ यहाँ पर, तो वो पुट सेल कर दिए। तो उनका पुट कौन बाय किया? तो यहाँ पर ऐसे हिट हुआ, लोगों का सेल ऑर्डर आया, ठीक है, तो बाय कौन किया? यहाँ पर प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ पर बाय किसने किया? यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन कि मार्केट में सेलिंग यहाँ पर आया है कि यहाँ पर आया, ठीक है, मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या समझूँ कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग किया गया है, वो यहाँ पर जो कॉल पुट सेलर है वो यहाँ पर आने के बाद जो है इतने पॉइंट के प्रॉफिट में है, या फिर मैं इस कैंडल को लूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया तो यहाँ पर पुट सेलिंग हुआ है और यहाँ पर इतने पॉइंट के प्रॉफिट में है। मैं ये पॉइंट लूँ कि ये पॉइंट, अभी तक समझ नहीं आया है। चलिए इसको बाद में समझने की कोशिश करेंगे।
तो कॉल सेलर 40 पॉइंट के प्रॉफिट में है, मान लेते हैं 40 पॉइंट के प्रॉफिट में है। और अगर हम पुट सेलर 40 पॉइंट के प्रॉफिट में है, और अगर हम कॉल का दिखाई तो हमें क्या दिखाई देता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे गया, फिर वहाँ पर आया। तो जिन्होंने यहाँ पर सेल किया वो प्रॉफिट में थे, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर सेल किया वो लॉस में पूरे आ गए। या फिर जिन्होंने यहाँ पर सेल किया था वो बुक नहीं किए, वो अभी बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं है, जो ये दिखाता है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, क्योंकि कॉल सेलर स्ट्रांग नहीं है। तो हमारा जो दूसरा लॉजिक है वाई का, वो पुट का वाई ज़्यादा है और पुट सेलर स्ट्रांग है। तो ये एक लॉजिक हमारे साथ है, ये दूसरा लॉजिक हमारे साथ है। 2 लॉजिक हमारे साथ हो गए कि अब ट्रेंड वाला ट्रेड हम ले सकते हैं करके। तीसरा है आपका बैंक निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी अब जाना चाह रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, इतना लो लगाया, बट वो ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर चल रहा है। तो वाई देखने की ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो कॉल सेलर है वो प्रॉफिट में है। मार्केट अप साइड का मूव नहीं, पुट साइड का मूव दिखा रहा है। मार्केट नीचे जाना चाह रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जाना चाह रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट कौन है? बैंक निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट ये 5 बैंक हैं, कोटक, एक्सिस, स्टेट, ICICI, HDFC। ठीक है, ये अभी फ्लैट है, ICICI भी फ्लैट है। ठीक है, स्टेट बैंक को डाउन साइड में रुका हुआ है, एक्सिस बैंक अप साइड में जा रहा है, कोटक अप साइड में जा रहा है। सिर्फ 2 बैंक हैं जो अप साइड का ट्रेड दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है कि अगर ICICI और HDFC बैंक ऊपर जाने के लिए सहायता किए, अपसाइड का व्यू दिखाए, तो हमें निफ्टी में अपसाइड का मूव मिल सकता है। ठीक है, और अगर हम जो है वो रिलायंस को देखें तो रिलायंस क्या जाना चाहता है अपसाइड? रिलायंस और आपका निफ्टी दोनों का चेहरा एक जैसा बना हुआ है, नीचे ऊपर फिर ऊपर जाने की कोशिश। यस, दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। इसके लिए ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है कि ये जो कॉल सेलर है इसका वाई बहुत ज़्यादा है, पुट सेलर का वाई है ही नहीं। ठीक है, बट अगर हम पुट का वॉल्यूम देखें, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है कि पुट सेलर प्रॉफिट में है, यहाँ पर सेल किए हैं, मार्केट यहाँ पर चल रहा है, पुट सेलर प्रॉफिट में है, दिख रहा है हमें। वॉल्यूम देखें तो 40-100, मतलब कि हम मान सकते हैं कि 60,000 के करीब वॉल्यूम आ रहा है। और अगर हम कॉल का वॉल्यूम देखते हैं तो यहाँ पर 80, 25, 26 दोनों का वॉल्यूम बराबर ही दिख रहा है। उसका रीज़न भी देख सकते हो कि यहाँ पर सेलिंग हुआ है, यहाँ पर है मार्केट, तो कॉल सेलर भी प्रॉफिट में है अभी। तो निफ्टी क्लियरली कुछ मूव नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर कॉल सेलर कॉल में भी वॉल्यूम
पुट में भी वॉल्यूम दोनों बराबर है। कॉल सेलर भी स्ट्रॉन्ग है, पुट सेलर भी स्ट्रॉन्ग है। बट कॉल सेलर का वॉल्यूम ज़्यादा है, पुट सेलर का वॉल्यूम कम है। कन्फ्यूजन वाला स्टेट बना हुआ है, कोई क्लियर नहीं दिख रहा है। अब सारा दारोमदार रिलायंस से हटकर बैंक निफ्टी पर आ चुका है और बैंक निफ्टी के दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक ICICI बैंक और एक है HDFC। ये दोनों पर ही अब सारा मामला आकर टिक रहा है। ये दोनों अगर अपसेट गए तो हमें अपसेट का मूव मिल सकता है। बट कि जैसे हम देख सकते हैं कॉल सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट का ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। दिख रहा है OI भी बहुत ज़्यादा है, पुट का OI कम है। अगर हम वॉल्यूम देखें एक ही कैंडल है 68,000 का, उसके बाद 40,000 का आ रहा है। 40 के एवरेज मानते हैं हम यहाँ पर। और अगर कॉल का देखा जाए वॉल्यूम तो कंसिस्टेंटली 40 ही आ रहा है, ठीक है। पुट साइड का वॉल्यूम थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंटली 40 के करीब आ रहा है, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं हम कॉल। मतलब भले ही कॉल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बैठे हैं, और जो पुट है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है अपसाइड के लिए। तो भले ही OI ज़्यादा है, बट मार्केट यहाँ 14,050 तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में है ज़्यादा कौन? पुट सेलर। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, पुट सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग में है, सॉरी कॉल सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट वॉल्यूम तो कंसिस्टेंटली 40 है, तो थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है अपसाइड का, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। HDFC को देखें, इसका थोड़ा नज़रिया दूसरा है। HDFC अपने हायर पॉइंट के पास में है। इसका ऑप्शन चेन देखें तो कॉल का वॉल्यूम ज़्यादा है, पोस्ट सेलर के पास प्रॉफिट है। इनमें 20,000 का वॉल्यूम आ रहा है पुट साइड। अगर हम कॉल साइड देखें तो यहाँ पर आ रहा है थोड़ा ज़्यादा, कॉल साइड थोड़ा ज़्यादा, कॉल साइड थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। तो क्या दिख रहा है आज का जो है सिनेरियो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कोई क्लियर अपसाइड या फिर डाउन साइड का मूव नहीं दिख रहा है, या फिर स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आज अभी तक तो मैं ट्रेड करने का प्लान नहीं कर सकता, ना ही डाउन साइड का ना ही अप साइड का, क्योंकि निफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ना ही अप साइड में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और ना ही डाउन साइड में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो कहीं भी मूव करने वाला नहीं है निफ्टी, इसलिए मैं अभी ट्रेड नहीं करूँगा।